तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, बीएड बीटीसी मामले को लेकर जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय रिजर्व किया है, हम सभी जानते हैं कि 12 जनवरी को आखिरी बार इस मामले को सुना गया था और इसी दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय रिजर्व कर लिया था। और उसी दिन से एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अफवाहों का दौर सा चल पड़ा है। कहीं खबर देखने के लिए मिलती है कि बीएड जो है वो पीआरटी से बाहर हो चुका है, यानी प्राथमिक से बाहर हो चुका। इसके बाद 2-4 दिन के बाद ये खबर आती है कि बीएड अंदर हो गया, बीटीसी बाहर हो गया। तो ये अफवाहों को जो एक सिलसिला चल पड़ा है अफवाहों का दोस्तों, इसको देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं, मैं आप दोनों के लिए कह रहा हूं, चाहे वो बीएड के बच्चे हो या फिर बीटीसी के बच्चे हो, दोनों के लिए कह रहा हूं कि आप लोग इन सब चीजों से दूर हट जाइए और अपने अध्ययन पे फोकस कीजिए। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं दोस्तों, इन पॉइंट्स को देखना बहुत जरूरी है। और इसके बाद से मैंने आपसे एक चीज कही है दोस्तों कि आप अब इस संबंध में वीडियोस पे इस तरह से आप फोकस मत कीजिए। जो इस तरह के वीडियोस लोग डालते हैं, मैंने पहले ही कह रखा है आपको कि बीएड बीटीसी मामला इतना छोटा नहीं है। आपको नेशनल टेलीविजन पे इसकी जो ये कहें कि जो फैसला आएगा इसका, वो आपको इसके बारे में अपडेट मिल जाएगी। फिर भी जो आप लोगों के सवाल है और कुछ बीएड के संबंध में दोस्तों अपडेट थी, तो उसको लेके भी मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। बीएड वर्सेस बीटीसी, इसके बारे में मैक्सिमम मैंने आपको अभी बता ही दिया। बीएड के बारे में अपडेट है, वो अभी मैं आपको बता देता हूं, वो देखेंगे हम लोग। निर्णय कब तक, ये सबसे ज्यादा ये सवाल आ रहा है कि निर्णय कब तक आएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 वो लागू हो चुकी है, तो इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी अफवाहों का सिलसिला सा चल पड़ा है, कहीं से न्यूज आती है बीएड के पक्ष में, कहीं से विपक्ष में। तो ये सारी चीजें देखकर सुनकर बच्चे जो हैं वो कहीं न कहीं मानसिक तनाव ले रहे हैं। और इसकी वजह से जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, शायद वो भी कभी लपेटे में आ सकता है। लेकिन एक चीज आपको मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो भी खबरें आ रही हैं, आप आंख बंद करके इन पे भरोसा मत कीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, इस चैनल से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। मैंने पहले ही कह रखा है कि ये मामला काफी बड़ा है। दूसरी चीज ये है कि बीएड के बारे में अपडेट है। अब बीएड जो है इस तरह से इसको प्रसारित कर दिया गया कि कंफ्यूजन हो गई है और बच्चों ने कहा कि सर इस पे आप एक वीडियो बना दीजिए। एक खबर आपको देखने के लिए मिल गई है कि बीएड अब 1 वर्ष का हो चुका है। बीएड अब 1 वर्ष का हो चुका है। तो इसके पीछे क्या चीज है? बच्चे कह रहे हैं कि सर 1 वर्ष का हो गया, ये क्यों हो गया, कैसे हो गया? बहुत सारे लोग इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं और ये बता के चले जा रहे हैं कि 1 वर्ष का हो गया। लेकिन ये जो 1 वर्ष का किया गया है दोस्तों, वो केवल जो पीजी हैं लोग, यानी उनका स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में, तो वो 1 वर्ष का बीएड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल एमए या एमएड जिसे कहते हैं एमएससी, इस तरह से हो, पीजी हो, तो वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें यह है दोस्तों, एक खबर ये भी आ रही है कि ये 2030 तक बीएड को खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी तो हम बहुत 23 में है, अभी 5 साल 10 साल की बातें कौन सोचे। अभी आप वर्तमान में अपनी जिंदगी को जिए और इसके लिए तैयारी करते रहिए आप लोग। जैसे हम नौकरी के लिए, टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमको उस पर फोकस्ड रहना है, बाकी और कहीं से ध्यान नहीं देना है। अभी फिलहाल ये बात सही है कि ये 1 वर्ष का होने जा रहा है पीजी के लिए। दूसरा, ये सबसे ज्यादा आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर निर्णय कब तक आ सकता है। मैंने बार बार कहा है कि निर्णय इतना जल्दी नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात कि अभी सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिटर्न सबमिशन दाखिल हुए हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स का माननीय जो जजेस महोदय हैं, उनकी पीठ, उनकी बेंच उनका अध्ययन करेगी। इसके बाद कोई निर्णय आएगा। नॉर्मली मैंने 1 से 1.5 महीना आपको बोला था और वही आप भी मान के चलिए। दूसरी चीज, कोई अपडेट आएगी
तो आप संपर्क करके रखिए, आप सब्सक्राइब करके रखिए। मैं कहूँगा जैसे ही कोई अपडेट आ जाएगी सबसे पहले आपको मगन ट्यूटोरियल्स पे देखने के लिए मिल जाएगी। अभी फिलहाल 1 से 1.5 महीने का समय आप मान के चलिए, और ये भी है कि लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर ही फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि मामला सेंसिटिव है और बहुत सारी वैकेंसियां इसी की वजह से ही रुकी हुई है। चाहे वो जिस भी प्रदेश की हो, जो शिक्षक भर्ती की भर्तियां हैं वो रुकी हुई है इसी को लेकर के। विशेषकर यदि मैं यूपी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो यहां लगभग 60,000 पदों पे वैकेंसियां होनी है, और इसी मामले को लेकर के ये जो सुपर टेट नाम से परीक्षा आती है, इसी मामले की वजह से रुकी हुई है। और आप लोग सभी जानते हैं कि निकट भविष्य में 24 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो सरकार भी किसी न किसी तरह से इस प्रयास में है कि जल्दी से जल्दी ये बीएड बीटीसी मामले का निपटारा हो जाए, ताकि वैकेंसियां लाई जा सके, और उनका भी अपना स्वार्थ है कि चुनाव भी देखना है। तो ये हो गया दोस्तों। आखिरी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें ये जो है, ये पॉलिसी आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के लिए ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और इससे पहले 66, 86 और फिर अब ये 2020 में, और ये लागू की गई है गणतंत्रता दिवस से। गणतंत्र दिवस जो हम लोगों ने अभी अभी मनाया है, गणतंत्र दिवस के दिन से, यानी 26 जनवरी 2023 से इसे लागू करने की घोषणा कर दी गई है, और ये लागू हो गई है। अब ये बात अलग है कि कितने राज्य इसको पूरी तरह से यानी अक्षरशः एज इट इज लागू कर पाते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है कि 26 जनवरी 2023 से जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है 2020 उसको लागू कर दिया गया है। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। किसी भी अफवाह पे आप न जाइए, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल से मिल जाएगी। किसके पक्ष में निर्णय आएगा, किसके पक्ष में निर्णय नहीं आएगा, इस बारे में बात करना अभी मैं समझता हूं कि नैतिक रूप से ही ठीक नहीं है। बाकी और बातें ये छोड़ दीजिए कि ये बातें कहना माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, उसका विशेषाधिकार है। तो हम अभी इस पे कुछ भी नहीं बोलेंगे, बहुत सारी बातें हम लोग कह सुन और समझ चुके हैं। तो निर्णय किसके पक्ष में आने जा रहा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि निकट भविष्य में आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर भर्तियों का एक बड़ा पिटारा खुलने वाला है। तो मैं अपनी तरफ से आपका दोस्त होने के नाते, आपका मित्र होने के नाते एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप अभी इसी वक्त से अपनी तैयारी पे फोकस्ड हो जाइए, चाहे वो बीएड के बच्चे हों या फिर बीटीसी के बच्चे हों, क्योंकि वैकेंसियां उतनी नहीं आएगी जितनी संख्या में आप लोग हैं। वैकेंसियां कम ही आएगी, और जब वैकेंसियां कम आएगी तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तगड़ा होगा, और उस कंपटीशन में सरवाइव वही कर पाएगा जिसकी तैयारी कंप्लीट मतलब परफेक्ट रहेगी। तो बस आज के लिए यही दोस्तों, और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।